नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सौगात देने जा रहे हैं। जब पीएम मोदी किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले पैसों की 8वीं किस्त जारी करेंगे। आपको बता दें कि वर्चुअल माध्यम से होने वाले समारोह में देश भर के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे और अब तक इस योजना के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपए किसान परिवारों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वहीं आज का दिन बंगाल के किसानों के लिए भी खास होगा। लगातार मोदी सरकार की इस स्कीम के बंगाल में क्रियान्वयन का विरोध करती रही ममता सरकार ने आखिरकार अपना रुख बदलने का फैसला किया है। आज बंगाल के किसानों के खाते में पहली बार इस स्कीम के तहत पैसा भेजा जाएगा। केंद्र सरकार लगातार ममता सरकार को इस स्कीम में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करती नजर आई थी, लेकिन वो इसके लिए आज तक तैयार नहीं हुई थी। लेकिन आज बंगाल के सभी किसानों के खाते में पैसे भेजे जा सकेंगे, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से कुछ तकनीकी औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं की गई हैं, जो कि आज हो जाएंगी। तो मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जानना चाहेंगे आपसे कि एक तरफ तो किसान आंदोलन को होते हुए लगभग कई महीने बीत चुके हैं, तो वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से 7 किस्तें किसान सम्मान निधि में पहुंच चुकी है और आज 8वीं किस्त जा रही है। हालांकि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि नहीं पहुंच पाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों की तरफ से ममता बनर्जी को समझाने की भी काफी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी मान गई है और कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद में अब पश्चिम बंगाल के किसान भी किसान सम्मान निधि में अपने खाते में ये पैसे पा सकेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे रमेश जी? जी उमंग, सही कह रहे हैं कि किसान के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से प्रयास कर रहे हैं। लगातार वो कहते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण से ही खेती किसानी एक दुष्चक्र के प्रभाव में बना रहता है। हमेशा मौसम की मार भी उसके साथ में रहती है। यदा कदा मौसमी जो परिवर्तन होता है उससे जो फसलों का जो नुकसान होता है तो किसानों की उम्मीदें और आकांक्षाएं भी धराशायी हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है किसान सम्मान निधि की एक घोषणा की थी, जिसमें कि किसानों को 6,000 रुपए उनके जो है अकाउंट्स में डालने का एक प्रयास किया गया था, लेकिन यह भी राजनीतिक जो है बहस का विषय बनता गया और कई राज्यों ने तो इस किसान सम्मान निधि के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि अधिकतर किसान इस लाभ का इस जो योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। लेकिन आज एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जो किसान सम्मान निधि की जो 8वीं किस्त है उसको जारी करेंगे। खास बात यह है कि आज ईद का भी मौका है और चारों ओर खुशहाली की कामना करते हुए किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से जो प्रयास केंद्र सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है उसी की एक कड़ी के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है और 7 किस्तें लगातार जो है किसानों को पहुंची। फिर भी किसान इन चीजों की अनदेखी, इस लाभ की अनदेखी करते हुए वो लगातार जो है केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और पिछले लंबे अरसे से अगर देखा जाए तो वो सड़कों पर रह करके किसान जो कानून बने हैं 3 उनका लगातार विरोध करते जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास है। अब रही पश्चिम बंगाल की बात, तो पश्चिम बंगाल जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण से वहां के किसानों को यह लाभ नहीं मिल पाया। ममता बनर्जी लगातार जो है किसान सम्मान निधि के बारे में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है, लेकिन चूंकि परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही है, वहां फिर से जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है और अब जो है उन्होंने भी इसके बारे में सकारात्मक फैसला करते हुए वहां के किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिलवाने के लिए प्रयास कर रही है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि पिछले जो 7 किस्तें थी या 7 जो 7 तरह की जो उनकी किस्तें आनी थी उनसे वो महरूम रहे। देश में कई ऐसे राज्य थे जिन्होंने कि इस निधि का
जो है विरोध किया था, केंद्र सरकार की इस पॉलिसी का विरोध किया था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके ये समझ में आने लगी है कि किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए और उनकी आय को डबल करने के उद्देश्य से जो योजनाएं बनाई गई है उनका लाभ जो ग्राउंड लेवल पर किसानों को मिलना चाहिए वह अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 8वीं किस्त को जारी करेंगे और अब तक अगर देखा जाए तो 1.15 लाख करोड़ रुपए जो किसानों के खातों में जा चुके हैं और इससे जो 8वीं किस्त जो जारी हो रही है उसमें 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए आज भेजे जाएंगे। यह कोई इतना छोटा अमाउंट नहीं है किसानों के खातों में जाने के लिए। तो केंद्र सरकार हर तरह की जो समस्या है लोगों के साथ में, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो किसान हो, हर वर्ग के लोगों के सुविधाओं के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए जो योजनाएं संचालित की जाती है उनका लाभ जो ग्राउंड लेवल पर लोगों को मिलना चाहिए उसका प्रयास कर रहा है। और आज जो ये 8वीं किस्त जारी की जाएगी उसमें आप देखिए कि 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 19,000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है ये। और अब तक की अगर बात करो तो 1.15 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने किसानों के खातों में भेजा है। इसीलिए जो केंद्र सरकार को बार बार आलोचनाएं करते हैं या उसको कटघरे में खड़ा करने के लिए प्रयास करते हैं, कम से कम वो राजनीतिक दल या वो विरोधी दलों की सरकारें कम से कम इस बात के लिए तो ताकीद करनी चाहिए कि अपने राज्य के किसानों को हितों की रक्षा के लिए योजनाओं का लाभ ग्राउंड लेवल पर कैसे पहुंचाया जाए। विषम परिस्थितियां है, कोविड का मामला पिछले 1 साल से चल रहा है और इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी किसानों के खातों में इतना बड़ा अमाउंट भेजना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और खास करके पश्चिम बंगाल या वो जो राज्य जिनको अब तक इस किसान निधि का लाभ नहीं मिला है वहां तक भी पहुंचे, यही कामना की जा रही है। और किसानों के हालात कोई अच्छे नहीं होते, वो मौसमी मार्च से लगातार परेशान रहते हैं। जब भी आकाश में हवाएं तेज होती है, बादल गरजते हैं या ओलावृष्टि होती है, सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो इन किसानों को ही होता है। इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज या विरोधी दलों की जो सरकारें होती हैं उनको इन समग्र रूप में देखते हुए जो लाभ ग्राउंड लेवल पर लोगों तक पहुंचना चाहिए उसमें अगर प्रयास करता है तो निश्चित रूप से उनकी दशा और दिशा दोनों ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब देखा ही जा रहा है कि अगर पिछली जो 7 किस्तें जो पहले से दी गई हैं, 3 किस्तें 2019 में दी गई थी और ऐसे ही 3 किस्तें 2020 में दी गई थी और अब 8वीं किस्त हम कह सकते हैं कि 2021 में दी जा रही है। और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में ये जो फैसले ले रहे हैं कहीं ना कहीं वो जरूर दूरगामी साबित होंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।